क्या आप इस तस्वीर को पहचान सकते हैं? दोस्तों ये हैं केरल के वायनाड की रहने वाली श्री धन्या सुरेश। ये आईएएस परीक्षा को क्रैक करने वाली पहली आदिवासी महिला बन चुकी हैं और इनके जो पिता हैं, वो तीर और धनुष बेचा करते थे और मनरेगा में वो काम किया करते थे। इन्होंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली है, घर पर रहकर ही इन्होंने तैयारी की और आज ये आईएएस हो चुकी हैं। और ये खबर आप देख सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये खबर आपको मोटिवेट ज़रूर करेगा, क्योंकि जब आपके पास कोई लक्ष्य होता है तो उसे बेधना मुश्किल नहीं होता। अगर आपके अंदर एक आग हमेशा बनी रहे कि हमें ये काम करना ही है। तो केरल के वायनाड की रहने वाली श्री धन्या सुरेश यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर आईएएस बनने वाली राज्य की पहली महिला आदिवासी लड़की बन गई हैं। और श्री धन्या के जो पिता हैं वो मनरेगा मजदूर रहे हैं और तीर धनुष बेचा करते थे। इस दौरान श्री धन्या ने कठिन परिस्थितियों में घर में ही पढ़ाई पूरी की है और 2018 में हुई परीक्षा में उन्होंने 410वीं रैंक हासिल की है। उनके परिवार में माता पिता और 2 भाई बहन हैं। तो ये मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है और ऐसे लोग जो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो लोग चाहें तो एक अच्छी रणनीति बनाकर अगर तैयारी करें तो बड़ी से बड़ी परीक्षा भी क्रैक की जा सकती है। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज़। दोस्तों, अगले 2 साल में 50 लाख को रोजगार, ये खबर मैंने कल आप लोगों को बताई थी कि हिंदुस्तान शिखर समागम के दौरान 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ बातें कही थी और उन्होंने जो बातें कही थी उसका एक वीडियो एबीपी न्यूज़ पर चला था। तो उस वीडियो की क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि जो बातें एग्जैक्टली कही गई उसको आप ठीक से समझ सकें। ये आपने शिक्षा की बात की। कल मैंने सवेरे एक ट्वीट किया था कि मैं आपका इंटरव्यू करूंगा और आप कोई सवाल आपके हो तो पूछिएगा। इनफैक्ट इतने सवाल थे, लेकिन मैं आपसे जब भी बात करता हूं तो सारी रिसर्च किनारे रख देता हूं, कोई फायदा नहीं उसका। तो एक सवाल लेकिन बहुतायत। देश में नई शिक्षा नीति बहुत जल्दी लागू हो जाएगी, ऐसा कहना है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही देश में नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी और इस नया जो नई शिक्षा नीति होगी, इसका उद्देश्य होगा नवाचार, रोजगार, साथ ही साथ ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान पर केंद्रित होना। नई शिक्षा नीति मेक इन इंडिया, स्टार्टअप और स्किल इंडिया को बढ़ावा देगी। देश से प्रतिभाओं का पलायन रोका जाएगा। नई शिक्षा नीति से भारत और भी सशक्त और समृद्धशाली बनेगा। भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। डॉक्टर निशंक ने कहा कि भारत में तक्षशिला जैसे शिक्षा के संस्थान थे जहां पूरे विश्व से लोग शिक्षा लेने आते थे। ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान की यह यात्रा फिर से शुरू की जा रही है और इस बार केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि आज अमेरिका से भारतीय प्रतिभाएं वापस आ जाएं तो वहाँ पर क्या बचेगा, यानी कि कोशिश ये की जा रही है। देखिए, यहाँ पर तनख्वाह में जो वृद्धि के बारे में भी बात कही जा रही है। इंटरमीडिएट तक के जो शिक्षक होंगे उनकी जो सैलरी होगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर की जाएगी बढ़ाकर। और नई शिक्षा नीति में शिक्षा की गुणवत्ता पर इतना अधिक ध्यान दिया जाएगा कि आईएएस बनना तो आसान होगा लेकिन शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। तो इस तरीके से सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी के सचिव ने कहा है कि नई शिक्षा नीति का जो प्रारूप है वो तैयार है और बहुत जल्दी इसे लागू भी कर दिया जाएगा। इंटर तक के जो शिक्षकों का वेतन होगा वो बढ़ेगा और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए पढ़ाई जाएगी समय सीमा। एनसीजेड-सीसी में रविवार को आयोजित हुआ था कार्यक्रम जिसमें मेजर हर्ष कुमार ने बहुत सारी जानकारियां दी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षकों का वेतन अब इतना अधिक बढ़ाया जाएगा कि उनका जो वेतन होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वेतन होगा वो लगभग समान रहेगा। मेजर हर्ष कुमार ने हिंदुस्तान संवाददाता से खास बातचीत में कहा कि नई शिक्षा नीति के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए थे। तकरीबन 1 लाख लोगों ने ड्राफ्ट पॉलिसी पर सुझाव दिया था और उन पर एनसीईआरटी और सीबीएसई के लोगों ने कार्यशाला कर मंथन किया। विशेषज्ञों का मानना है कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और इंटरमीडिएट कॉलेज के शिक्षकों का वेतन असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर कर दिया जाए। जब बुनियादी स्तर पर छात्रों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी उच्च शिक्षा में वह बेहतर कर सकेंगे। और ये भी कहा कि केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को लागू भी कर दिया जाएगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर बढ़ा विवादों का साया। जैसा कि आप जानते हैं कि जीव विज्ञान का जो परिणाम था वो जारी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी एक नई एफआईआर हुई है जिसमें यह कहा गया था कि ओएमआर सीट
जो थी वो संदेहास्पद निकल रही थी। तो इस पर जो है अब एक नई एफआईआर दर्ज कराई गई है और ये खबर मैंने कल आप लोगों को बताई थी कल के मॉर्निंग न्यूज में कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर विवादों का साया बढ़ गया है। जीव विज्ञान की परीक्षा के दौरान ओएमआर आंसर सीट बदले जाने की आशंका पर 2 अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने से हड़कंप मचा है। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के 3.5 माह बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एफआईआर क्यों दर्ज करानी पड़ी और इस बारे में आयोग के अफसर भी कुछ बोलने से बच रहे हैं। सारी प्रक्रिया से आप अवगत हैं कि परीक्षा कब हुई थी, परिणाम कब जारी हुआ था और अभ्यर्थी अब इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें अतिशीघ्र नियुक्ति मिल जाए तो वो जो है एक तरीके से थोड़ा सा मानसिक रूप से शांत हो जाएं। लेकिन अभी तक मात्र 2 विषयों के लिए ही नियुक्ति की संस्तुति दी गई है। बाकी के जो 13 विषय हैं, 11 विषय उनके जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं तो उनको अभी संस्तुत नहीं किया गया है। हालांकि प्रक्रिया ये मानी जा रही है कि मार्च तक कंप्लीट कर ली जाएगी और 2 विषयों का जो परिणाम है उसका इंतजार अभ्यर्थी अभी भी कर रहे हैं। और एकाएक नया मामला सामने आ गया है जीव विज्ञान विषय का, इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें जो ओएमआर सीट है उसे बदले जाने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के दौरान केंद्रों में गड़बड़ी के आरोप भी लगे थे। तमाम अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए थे कि उन्होंने एक क्रम से फॉर्म भरे, उन्हें नंबर भी क्रमवार आवंटित कर दिए गए और परीक्षा कक्ष में उन्हें आगे पीछे भी बैठाया गया था। मतलब ये है कि सिविल लाइन्स में दर्ज हुई 2 परीक्षार्थियों पर रिपोर्ट। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पुलिस सूत्रों का कहना है कि मामले में साक्ष्य संकलन के बाद कई लोगों से पूछताछ भी हो सकती है और जिन 2 परीक्षार्थियों पर रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है उनके बारे में भी पता लगाया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा से जुड़े कुछ अन्य लोगों को भी पुलिस पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो मतलब मिला जुला कर अभी जो परिणाम है और अभी जो नियुक्ति है उसमें कुछ वजहों से और जो वजहें हैं वो आपके सामने हैं, तो थोड़ा सा डिले अभी हो सकता है। सिपाही भर्ती 2018 अंतिम चयन सूची जल्द होगी जारी और यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिपाही भर्ती अक्टूबर 2018 के अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही अंतिम चयन सूची जारी कर देगा। भर्ती बोर्ड ने अपने स्तर से तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीसीएस से डाटा मिलान के बाद इसे जारी कर दिया जाएगा। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि अंतिम चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है और परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीसीएस से डाटा का मिलान किया जा रहा है। यह पूछे जाने पर कि अंतिम चयन परिणाम जारी होने में अभी कितना दिन लग सकता है, उन्होंने कहा कि 29 फरवरी से पहले परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो अभ्यर्थी बिल्कुल आसान्वित रहें। और देखिए जब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं और जब कापियों का मूल्यांकन होता है तो कापियों के अंदर से कई बार 100, 50 और उसके बाद 500 और 2000 के नोट भी निकलते हैं। तो अब व्यवस्था ये की जा रही है कि जिस भी कॉलेज की कापियों से नोट निकलेगा तो उस केंद्र पर ही कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब कापियों को जमा करने से पहले एक बार उनको पलट के देखना जरूरी हो जाएगा। हर साल कापियों के मूल्यांकन में जो पैसे होते हैं वो निकलते हैं और कई दफ़ा तो छात्र स्वतः ही ये पैसे रख देते हैं और कई दफ़ा उन्हें सलाह दी जाती है कि आप पैसे रख दो तो जो कापी का मूल्यांकन करेगा वो 1000-2000 पा जाता है तो वो इनको पास आउट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अब ये कही जा रही हैं कि इस बार की जो है अगर ऐसा हुआ तो केंद्र पर ही कार्रवाई की जाएगी और ये भी माना जा रहा है कि इस बार 10 दिन में ही कापियाँ जो होंगी वो जांच ली जाएंगी। उप मुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बोर्ड सचिव को निर्देश दिए थे कि मूल्यांकन का काम कम समय में पूरा किया जाए और पिछले साल 8 से 25 मार्च के बीच 231 केंद्रों पर मूल्यांकन हुआ था। और इसी के साथ बीपीएड और एमपीएड जो लोग करना चाहते हैं तो उनके फॉर्म जो हैं वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में अब मतलब फिलअप होना शुरू हो चुके हैं और वेबसाइट है ccsuniversity.ac.in। बीपीएड और एमपीएड कोर्स में केवल वही स्टूडेंट अपने फॉर्म भरेंगे जिन्होंने काउंसलिंग के जरिए कॉलेजों में प्रवेश लिए थे। विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर बीपीएड या एमपीएड करना चाहते हैं तो आप जो है ccsuniversity.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।